नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन एक्सपायरी से एक दिन पहले बाजार पे दबाव फिर से डे हाई से फिसला है। जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच देखिए निफ्टी डे हाई से फिसलकर 24,834 के लेवल पर 25,000 के नीचे ही है, एक रेंज में कारोबार करता हुआ नजर आएगा। आज के सत्र में भी बैंक निफ्टी हालांकि निचले स्तर से इसने सुधार दिखाने की कोशिश की, 55,770 के लेवल पर रिकवर होकर कर रहा है कामकाज। मिड कैप देखिए यहाँ पे डे हाई से फिर से ये फिसला, आधा फीसदी गिरकर कर रहा है 58,177 के लेवल पर कामकाज। स्मॉल कैप में भी आज देखिए आपको गिरावट देखने को मिलेगी, डे लो के आसपास से कारोबार करता हुआ नजर आएगा 18,390 के लेवल पर। ब्रेथ क्योंकि आज देखिए मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में गिरावट देखने को मिल रही है, तो अगर रसाकसी का माहौल, रुझान गिरने वालों शेयर की तरफ ज्यादा। 1341 ऐसे स्टॉक्स जहां पर बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है, 1136 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी हो रही है। कॉन्ट्रीब्यूटर प्लेट के जरिए समझते हैं कि मार्केट को ड्रैग कौन कर रहा है, संभालने की कोशिश कौन कर रहा है। 12 अंकों की गिरावट में सबसे ज्यादा योगदान कोटक महिंद्रा बैंक से आ रहा है। एचडीएफसी बैंक जैसे हैवी वेट्स में शामिल है। इन्फोसिस और टीसीएस भी साथ दे रहे हैं। आज आईटी पैक पर दबाव है, काफी सत्र चला, आज वहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। वहीं साथ दे रहे हैं इंडसइंड बैंक, ब्रोकरेजेस की बुलिश रिपोर्ट और जो भी इश्यूज थे वो कहीं ना कहीं धूमिल होते हुए नजर आए, तो आज ये फोकस में महिंद्रा ऑटो पूरा पैक आज फोकस में है। भारतीय एयरटेल और मारुति सुजुकी संभालने की कोशिश कर रहे हैं। बैंक निफ्टी भी आप देखेंगे तो वही सारे स्टॉक्स देखेंगे, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, प्राइवेट बैंक ट्रैक करने की कोशिश। वही दूसरी ओर इंडसइंड एक्सिस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक संभालने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल रसाकसी का माहौल, ब्रेथ भी ओकेश नजर आ रही है, लेकिन निफ्टी डे हाई से फिसला है। ऐसे मूड माहौल में अब क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या करना चाहिए, सब पे बातचीत करेंगे, पिक्स लेंगे। हमारे खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, सचिन गुप्ता जी, तेजस शाह जी, विरल छेड़ा जी। वेरी गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। तेजस जी, आज आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। जिस तरीके से मार्केट निफ्टी स्पेशली डे हाई से गिरा और एक रेंज में वो 25,000 टच हो पा रहा है, लेकिन वो क्रॉस नहीं हो पा रहा, अब क्या करना चाहिए यहाँ पे, इन स्तरों से क्या हिदायत? गुड मॉर्निंग आपको और सभी दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। 24,700 का सपोर्ट है और 25,000 के करीबन रेजिस्टेंस है। 24,815 के करीबन 20 दिन की मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ से हल्की सी गिरावट आती है तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए अराउंड 24,800 के करीबन विद स्टॉप लॉस बिलो 24,700। लक्ष्य रहेगा ऊपर में वही 25,000 के करीबन। आज टू नाइट देयर इज एफओएमसी मीट, तो उसके चलते मार्केट में थोड़ा कॉशियस आउटलुक रहेगा, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। ट्रेडिंग के लिए से 24,700 का काफी अच्छा सपोर्ट है, जब तक ब्रेक नहीं करता है बायस थोड़ा पॉजिटिव ही रहेगा। और ऊपर में देखेंगे तो 25,000 के करीबन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो वहां पे हम देख रहे हैं मुनाफा वसूली आ रही है। तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी मार्केट पर। विरल जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से निफ्टी आज गिरा है हाई से, कोई कॉशियस साइन देख रहे हैं मार्केट में अभी फिलहाल, या फिर रेंज में ही है और हो सकता है यहाँ से रिकवरी की जाए? क्या लग रहा है आपको? गुड मॉर्निंग। अगर एक महीने का, अगर लास्ट एक महीने से अगर चार्ट देखे तो निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे की बाजू में देखें तो उसको अराउंड 24,500 के आसपास और ऊपर की बाजू में 25,300, ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। और आज भी देखें तो गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। फिलहाल उसके जो 20 डीएमएस और है वो अराउंड 24,800 है और उसके आसपास अभी भी ट्रेड कर रहा है। ये वीक्स का भी देखें तो अराउंड 24,700 और वो अभी तक उसने लेवल्स ब्रेक नहीं किए। अगर वो ब्रेक करता है तो थोड़ा बहुत हमें और गिरावट देखने मिल सकती है, पर ओवरऑल देखें तो उसे 24,500 और वो सब क्रूशियल सपोर्ट्स है। अगर वो ब्रेक करता है, उसके नीचे क्लोजिंग आते हैं तो हमें थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा और हमें नीचे में गिरावट में फिर 24,200 से 24,000 के लेवल्स भी देखने मिल सकता है। पर मेरे हिसाब से यहाँ से थोड़ा बहुत अगर और साइडवेज मूवमेंट होने का थोड़ा बहुत अपसाइड मूवमेंट हमें देखने मिल सकते हैं। हालांकि ऊपर में 25,000 और वो सभी क्रॉस करना जरूरी है, फिर ही हमें थोड़ी और तेजी देखने मिल सकती है। तो फिलहाल मैं थोड़ा साइडवेज है तो मुझे थोड़ा कॉशियस रहना चाहूंगा। फिलहाल बाइंग करना रहेगा तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक में बेहतर ध्यान रखूंगा। थोड़ा कॉशियस रहेंगे निफ्टी पे, स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा वो फॉलो करना चाहेंगे क्योंकि वहाँ पे मोमेंटम ज़्यादा है। सचिन जी, आप बताइए, आज की स्मॉल कैप और मिड कैप को देखें, हालांकि रिकवरी दिखाने की कोशिश की, यहाँ पे कैसे देख रहे हैं आप? यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक हो जाना चाहिए या फिर इंडाइसिस पे कोई राय होगी आपकी अभी? गुड मॉर्निंग शेरा जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। वेल बिल्कुल, अगर हम देखें तो लाइक निफ्टी ओवरऑल एक रेंज में ही मूव करता हुआ नजर आ रहा है।
एंड मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए रादर देन द इंडेक्स, बिकॉज जिस तरीके से इंडेक्स में एक रेंज बनी हुई है, नो डाउट लोअर साइड में सपोर्ट्स अच्छे होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है, बट अप साइड में भी मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस को चेस कर रहा है और वहीं से एक रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। सो जब तक ओवरऑल अगर हम बात करें निफ्टी की, 25,000 ऑन दी हायर साइड फाइंडिंग रेजिस्टेंस, लोअर साइड में 24,700 जो कि हमने प्रायर डे पर भी डिस्कस किया था, वो एक अच्छे सपोर्ट्स निफ्टी में अभी तक बने हुए हैं। तो मुझे लगता है विद इन दैट रेंज ही जो है वो निफ्टी कुछ टाइम के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। वाइल अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी 55,370 आज इंट्राडे के लिए और उसके नीचे 55,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स बने हुए हैं। ऑन दी हायर साइड बैंक निफ्टी भी करीब 56,000 के आसपास में एक रेजिस्टेंस को चेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है 56,000 ये लेवल्स अगर फर्दर ब्रेक होते हैं बैंक निफ्टी में, तो एक अच्छा स्पर्ट कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है और ऑन दी हायर साइड में 56,800 और 57,000 तक के भी लेवल्स को चेस करता हुआ दिख सकता है। बट अभी के लिए रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है ऑन दी हायर साइड में, जिसको ब्रेक होता हुआ एट प्रेजेंट बैंक निफ्टी नजर नहीं आ रहा है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो लाइक इंडाइसेस जो है वो ब्रॉडली थोड़ा सा रेंज में मूव करते हुए नजर आएंगे। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बिल्कुल मार्केट में बना हुआ है, डे बाय डे हम देख रहे हैं कि नए सेक्टर्स निकल कर आते हैं। पहले आईटी परफॉर्म कर रहा था, आज के ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि ऑटो के अंदर एक अच्छे मोमेंटम बने हुए हैं। सो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच, सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच थोड़ी सी ज्यादा रखनी चाहिए। ओके, तो ये आपको अपनानी चाहिए स्ट्रैटेजी मार्केट में, स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको वहाँ पे अवसर मिलेंगे, क्योंकि आप देखें तो सेक्टरल शिफ्ट तो मार्केट में देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि सचिन जी ने भी मेंशन किया और मैं भी बता रही थी आपको, ऑटो पैक में आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, तो सेक्टर फोकस में आ रहे हैं। चलिए अब एक बार रिटर्न कार्ड की स्थिति देख लेते हैं, कौन से खिलाड़ी आगे हैं और क्या रिटर्न कार्ड की स्थिति है, फिर पोर्टफोलियो स्कैन भी करेंगे। तो सचिन गुप्ता जी पहले पायदान पे हैं, 4.5% की इनकी पोर्टफोलियो में हमें मुनाफा आता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे पायदान पे विरल जी हैं, इनका पोर्टफोलियो 3% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। तीसरे पायदान पे तेजस शाह जी हैं, 0.5% के करीब इनका पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। सचिन जी का पोर्टफोलियो स्कैन करते हैं, एक्शन क्या लिया इन्होंने, कहाँ से की है प्रॉफिट बुकिंग, एग्जिट कहाँ से कर रहे हैं। ग्रैन्यूल्स इंडिया जो इनकी सेल साइड की ट्रेड थी, वहां से इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। मजगांव डॉक शिप को अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं। सचिन जी बताइए पहली पिक क्या होगी, कौन से स्पेस से? पहली पिक मेरी गोदरेज इंडस्ट्रीज में रहेगी आज के लिए, बिकॉज मुझे लग रहा है कि एक जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पर ना मोमेंटम बना हुआ है, साथ ही साथ में अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है इमीडिएट जो इसके स्विंग हाइज है 1390 1395 के आसपास के, उन लेवल्स को चेस करता हुआ कमिंग डेज में नजर आ सकता है, वन उसके ब्रेकआउट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर गोदरेज इंडस्ट्रीज में बाइंग करने की सलाह दूंगा। करेंट मार्केट प्राइस जो कि करीब 1348 के आसपास में, यहीं से एक बार बाय इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1300 रुपए का और अपसाइड मुझे लग रहा है करीब 1430 रुपए तक के टारगेट्स जो है स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 1430 का टारगेट प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। गोदरेज इंडस्ट्रीज में बाई साइड की ट्रेड आ रही है सचिन जी की तरफ से और 1300 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। फिलहाल ये एक ट्रेड सचिन जी की तरफ से। तेजस जी का पोर्टफोलियो स्कैन करते हैं और उन्होंने क्या एक्शन लिया, कहाँ से की है प्रॉफिट बुकिंग, कहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, साथ ही कौन से स्टॉक्स को भी होल्ड करके चल रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग की है इन्होंने टीसीएस से, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और आईडीबीआई बैंक को अभी भी होल्ड कर रहे हैं तेजस जी। तेजस जी बताइए आज जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, ऐसे मूड माहौल में कौन सा स्टॉक आपने चुना है? तो आज की जो मेरी ट्रेडिंग पिक है वो है भेल लिमिटेड। भेल की हम बात करें तो स्टॉक एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है। रिसेंटली स्टॉक ने एक स्विंग हाई बनाया था करीबन 269 के करीबन, और उसके बाद लगातार स्टॉक एक करेक्शन मोड में चल रहा है। बट पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक अपनी 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके रिकवरी दिखा रहा है। हमें लग रहा है ये स्टॉक का जो करेक्शन है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और यहाँ से इसका जो रिसेंट स्विंग हाई है वो रीटेस्ट हो सकता है। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए। भेल में 252 के करीबन ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस लगाना है 239 का और इसमें लक्ष्य रहेगा 280 का। 280 का टारगेट बीएचईएल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे करेक्शन खत्म होता हुआ दिख रहा है तेजस जी को, तो बाई कर सकते हैं आप। टारगेट आपको 280 और स्टॉप लॉस 239 का लगाकर चलना है। विरल जी का पोर्टफोलियो एक बार चेक कर लेते हैं, उन्होंने क्या एक्शन लिया आपके सामने रख देती हूँ, फिर उनसे भी पिक जानेंगे। तो कमिन से उन्होंने एग्जिट कर लिया है, साथ ही मैक्स फाइनेंशियल को और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स को होल्ड करके चल रहे हैं। और डिफरेंट स्टॉक्स में मोमेंटम तो था अभी, तो यहाँ पे भी होल्ड है ये। बताइए विरल जी आज की पिक। मेरी पिक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे रहेगी। पिछले अगर 7-8 दिन से देखें तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, कंसोलिडेशन रेंज को आज ब्रेक किया है। साथ ही अभी देखें तो 52 वीक हाई पे ट्रेड करा है, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं।
लग रहा है यहाँ से अपसाइड मूवमेंट हमें देखने मिल सकते हैं, और इसके जो प्रीवियस हाई थे 812 के जो ऑल टाइम हाई थे वो एक टाइम में ब्रेक करेंगे और हमें न्यू हाइस बनाने की क्षमता दिख रही है। तो ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस 755 का रहेगा और ऊपर में टारगेट्स 880 के रहेंगे। 880 का टारगेट प्राइस, 755 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अच्छी तेजी, और आप देखें तो निफ्टी बैंक की कंट्रीब्यूशन प्लेट में शामिल, यहाँ पे तेजी है तो बाई साइड की ट्रेड अब विरल जी की तरफ से आती हुई। बताइए सचिन जी, एक और स्कोप आपकी पोर्टफोलियो में, कोई स्टॉक ढूंढा आपने? शिराज जी, मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा, पॉसिबली सेकंड हाफ ऑफ द सेशंस में कुछ ट्रेड्स रिकमेंड करूँ। एक्सपेक्टेड था आपसे ये आंसर, सरप्राइज नहीं किया। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है तो थोड़ा सा इंतजार सचिन जी की तरफ से होती हुई दिख रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए मनी कंट्रोल सुपर प्रो आपकी निवेश और ट्रेडिंग यात्रा में एक स्मार्ट एज देगा। सुपर प्रो की एक शानदार खूबी अल्फा जनरेटर्स है। इसके तहत अम्बरीश बालिगा और नरेश मिरानी समेत दिग्गज से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट्स आपको लाइव ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग आइडियाज़ देंगे। तो दीजिए अपने इन्वेस्टमेंट को सुपर पार और सब्सक्राइब करें मनी कंट्रोल सुपर प्रो। चलिए अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक के CEO एंड होल टाइम डायरेक्टर अरुण मिश्रा से। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। चलिए अब वक्त हो चुका है हिंदुस्तान जिंक के मैनेजमेंट से बातचीत करने की। देखिए कंपनी के बोर्ड ने राजस्थान में 12,000 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी है। साथ ही कंपनी उदयपुर में नया जिंक प्लांट भी लाएगी, और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिंदुस्तान जिंक के CEO और होल टाइम डायरेक्टर अरुण मिश्रा जी। अरुण जी बहुत स्वागत है CNBC आवाज पर, सुप्रभात सर। सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि कंपनी ने राजस्थान में 12,000 करोड़ के निवेश का ऐलान किया है, जो मैं भी बता भी रही थी अपने दर्शकों को, लेकिन एक्सपेंशन प्लान्स के लिए रकम कहां से जुटाएंगे? कर सकते हैं इंटरनल एक्रूअल एंड डेट। हमारे इंटरनल एक्रूअल ये देखिए 3 से 4 साल के अंदर खर्चा होगा। हम सालाना करीब 10,000 करोड़ का अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट करते हैं तो हमारे लिए फंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। बट फिर भी हमारा अगर स्ट्रेटेजिक रीजन से अगर हमको कैश का मिसमैच होता है, को चाहिए होता है, तो हम जरूर डेट लेंगे। तो अबाउट 5,000 करोड़ तक हम डेट ले सकते हैं इसमें। तो डेट के जरिए आप ये फंड जुटाएंगे, ठीक है। लेकिन कैपेसिटी एक्सपेंशन के बाद प्रोडक्शन कॉस्ट में कितनी कमी आएगी अरुण जी, और इससे मार्जिन पर कैसा असर होगा, ये थोड़ा आप अंदाजा दे पाएं? तो जरूर अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो उसमें तो आपको ओवरऑल फिक्स्ड कॉस्ट घटेगा, और हम लोग चाहेंगे ये जो नया स्मेल्टर बनाएंगे ये ज्यादा एफिशिएंट हो करंट स्मेल्टर से, उससे हमारा स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन घटेगा, तो उस हिसाब से हमारा कॉस्ट भी घटेगा। हम लोग ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं जितना $1,000 का आसपास जा सके, तो वी विल भी $1,000 से थोड़ा कम ही रखने का कोशिश करेंगे ये कैपेसिटी के बाद, एक्सपेंशन के बाद। अच्छा ठीक है। अच्छा, कंपनी एशिया का पहला लो कार्बन जिंक ब्रांड इकोजेन लॉन्च कर चुकी है। क्या नया स्मेल्टर भी रिन्यूएबल पावर बेस्ड होगा, और क्या ये ESG लिंक्ड फाइनेंसिंग का भी इस्तेमाल किया जाएगा इसमें? इस पर थोड़ा राय जानना चाहूंगी आपसे मैं। हम लोग अभी तक फाइनेंसिंग ESG लिंक नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे जो भी मेरा नया कैपेसिटी है वो रिन्यूएबल पावर से ही चले। लेकिन उसमें भी अगर रिन्यूएबल पावर डेवलपमेंट में कोई गैप रहता है तो हमारे हाथ में अपना पावर प्लांट है ही, तो इसीलिए हम लोग को पावर की तरफ से कोई चिंता नहीं है। तो रिन्यूएबल प्लांट से ही करेंगे, और आपका पावर प्लांट भी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अरुण जी 250 KTPA जिंक प्रोडक्शन से क्या ग्लोबल मार्केट में मार्केट शेयर बढ़ाने का आपका प्लान है, या पूरा आप डोमेस्टिक डिमांड के लिए ही इस्तेमाल करेंगे इसको? नहीं, हिंदुस्तान जिंक बराबर ही प्योर पहले 80% अपना प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट में बेचता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे डोमेस्टिक मार्केट में जो स्टील का ग्रोथ होने वाला है इंडिया में उसको हम लोग पकड़ रखें। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट मार्केट है, हाँ जरूर कुछ तो बढ़ेगा, बट उसके लिए भी हमारे जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो इतना कम है कि हम लोग कोई भी जियोग्राफी में जा करके एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है, तो पहले फोकस डोमेस्टिक डिमांड पर ही रहेगा। अरुण जी, वेदांता ने कारोबार रीस्ट्रक्चरिंग का ऐलान किया है। क्या हिंदुस्तान जिंक में भी कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग या डीमर्जर की कोई आप प्लानिंग कर रहे हैं, योजना है यहाँ पर? नहीं, हमारे दिमाग में तो ऑलवेज है कि हमारे जो सिल्वर यूनिट है उसको हम लोग अलग कंपनी करें और उसका बेनिफिट ले मार्केट कैप का,
बट क्योंकि हमारे मार्केट कैप अभी काफी अच्छा है, हम लोग अभी एक्सपेंशन का काम में बिजी है, वेदांता का डीमर्जर पैरेलली होना है, तो अभी हम लोग उसमें दे पा रहे हैं। हम लोग पहले अपने एक्सपेंशन के काम कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है। ठीक है सर, ओके, बहुत शुक्रिया। आज समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। चलिए वक्त हो चुका है शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ते हैं और फटाफट से हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। सचिन गुप्ता जी के पोर्टफोलियो के साथ शुरुआत करते हैं। क्या सुझाव है उन्होंने, क्या स्थिति उनके पोर्टफोलियो में फिलहाल देखने को मिल रहा है। मजगांव डॉक शिप और गोदरेज दोनों ही बाई साइड की ट्रेड है। मजगांव में टारगेट 3600, स्टॉप लॉस 3180। गोदरेज में आपको टारगेट 1430 और स्टॉप लॉस 1300 का लगाना है। तेजस शाह जी का पोर्टफोलियो क्या कहते हैं, उन्होंने कौन से स्टॉक्स अभी इनके पोर्टफोलियो में है। IDFI बैंक, ICICI प्रूडेंशियल और BHEL तीनों इनके पोर्टफोलियो में, तीनों ही बाई साइड की ट्रेड है। IDFI बैंक में टारगेट 104, स्टॉप लॉस 88। ICICI प्रूडेंशियल में टारगेट 700, स्टॉप लॉस 612 और BHEL में टारगेट 280, स्टॉप लॉस 239 का लगाकर चलना है। अब विरल जी का पोर्टफोलियो भी देख लेते हैं। इनके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक शामिल हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और मैक्स फाइनेंशियल, तीनों ही इनकी भी बाई साइड की ट्रेड है। मैक्स फाइनेंशियल में टारगेट 1730, स्टॉप लॉस 1490। गार्डन रीच शिप बिल्डर में टारगेट 3650, स्टॉप लॉस 2950 का। और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको 880 का टारगेट एक्सपेक्ट करना है 755 के स्टॉप लॉस के साथ। मुनाफा का मीटर क्या कहता है, कौन से खिलाड़ी आगे हैं। सचिन गुप्ता जी और विरल छेड़ा जी के बीच में कड़ा मुकाबला, लेकिन लीड ले रहे हैं। पहले पायदान पे विरल जी है, इनका पोर्टफोलियो 2.90% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। दूसरे पायदान पे सचिन गुप्ता जी 2.73% का पॉजिटिव रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से। और तेजस शाह जी का पोर्टफोलियो थोड़ा नेगेटिव साइड पे आ गया है, 0.25% का नेगेटिव रिटर्न लैंड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये स्थिति हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो की। कोई भी अपडेट इनकी तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रों में आपके लिए लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने पिक्स बताने के लिए। चलिए इसी के साथ वक्त हो चुका है शो को वाइंड अप करने का। आप सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।